तो आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मीनिंग क्या है? कहता है ये किसी भी सब्सटेंस को हम सिंपली कह देते हैं कि फ्लूइड क्या है, मतलब वो इजीली फ्लो कर जाए। और जब फ्लो करता है उस कंडीशन में जैसा भी वेसल का शेप होगा वैसा ही शेप ये एक्वायर कर लेता है। इस तरह का शेप बन गया। मान लो इसको ऐसे वेसल में रखा तो इस तरह का शेप बन जाएगा। वही कहता है a substance that can flow easily is called fluid. It assumes the shape of the containing vessel. जो भी वेसल है वैसा ही शेप एक्वायर कर लेगा। मान लो ऐसा वेसल है तो इस तरह का शेप एक्वायर कर लेगा। इसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक, बिकॉज इट कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को ये अपोज दें। शेयरिंग स्ट्रेस कहां से टर्म सुना? जब हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते थे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टर्म कहते थे, जिसका वैल्यू था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस लगता था। तो जैसे मान लो कि एक लिक्विड ऐसे है, सपोज कहीं पर भी एक लिक्विड का लेवल है और एक स्टिक से आप स्ट्राइक करो, ऐसे थ्रो किया तो लिक्विड ऐसे फ्लो कर गया, लेकिन ये अपोज नहीं किया। तो यही कहता है इट कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। ये शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज नहीं करता, इसलिए वो इजीली फ्लो कर जाता। ठीक, तो ये हो गया फ्लूइड का मतलब। अब इसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? तो कहता है इसका कोई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी में पढ़ा था। रौनक जी बताएंगे क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? ईटा से रिप्रेजेंट किया था। क्या था? बोलिए। टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। क्या था ये? फोर्स अपॉन एरिया। और इसको क्या लिखा था? थीटा और टैन थीटा। तो कहता है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा। नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रैंडम मैनर में अरेंज्ड होंगे, जिगजैग इधर उधर। थर्ड, इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। जैसे मान लो आप तालाब के किनारे हो और पानी पर हाथ से ऐसे स्ट्राइक करो, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करो तो क्या होता है? फ्लो करने लगता है। जैसे मान लो कि सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर है, थोड़ा सा हिला दो ऐसे, वाटर का मूवमेंट होने लगेगा। वही कहता है कि इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। समझ में? क्लियर? नोट करना है या आप? कल पीडीएफ भेज देंगे इसका। इलास्टिसिटी का तो कंप्लीट कर दिया था सारा पीडीएफ। अब आ जाए फ्लूइड के लिए पहला एक तरह से कह सकते हैं पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटी जो भी है। फर्स्ट, नाम सुना होगा, लोअर स्टैंडर्ड मतलब सिंपली आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। द फोर्स exerted by a liquid on any surface in contact is known as thrust. थ्रस्ट का मतलब है कि जब भी फोर्स अप्लाई होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इन द कंटेनर। ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपली मान लो एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक। अब कहता है कि थ्रस्ट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड। हम एज्यूम कर लें
एक कोई भी डायरेक्शन ले ले और ये एज्यूम कर ले कि भाई फोर्स, ये लिक्विड इस कंटेनर के इस पॉइंट पर इस तरह से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, एज्यूम कर लिया। तो कंटेनर और लिक्विड में जो कांटेक्ट पॉइंट हमने यहां पर ये इस तरह से पॉइंट किया है, ये भी एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्सर्ट करेगा और रिएक्शन के कलर को हम बदल लेते, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Force F applied by the liquid on the container and reaction exerted by the container on the liquid. अब इस रिएक्शन का कंपोनेंट हम दो डायरेक्शन में निकाले तो ये बन जाएगा R cos थीटा और इस डायरेक्शन में बन जाएगा R sin थीटा। और हमने कहा अभी जस्ट कि लिक्विड या फ्लूइड हम जब कह रहे हैं, यहां लिक्विड की बात है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड गैसेस दोनों है, तो हमने एक टर्म लिखा था इट कैन नॉट विदस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। इसका मतलब शियरिंग स्ट्रेस नहीं है, तो शियरिंग स्ट्रेस नहीं है इट मींस नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो हम यहां पर आर कॉस थीटा कहेंगे। इट मींस नो कंपोनेंट, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। नो मींस 0, ठीक। इट मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 0 कॉस का 90 डिग्री, देन थीटा बिकम्स 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। इसलिए जब भी फोर्स किधर लगेगा, रिएक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द कंटेनर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसलिए यहां पर लिखा द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अ लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर। आर के कंपोनेंट 0 है, मींस आर किसका है वैल्यू, फोर्स परपेंडिकुलर टू द, मतलब लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया 100%। इसका मतलब ऐसे एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, किधर फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। यहां यहां सब जगह कैसा फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलरली लगाएगा। यदि ये लेयर हम कंसिडर कर ले तो ये लेयर भी परपेंडिकुलर, ये लेयर कंसीडर कर ले तो ये भी परपेंडिकुलर, हर लेयर परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो जब भी थ्रस्ट की बात होगी तो परपेंडिकुलर फोर्स, और वो फ्लूइड के लिए टर्म आएगा, और सिंपल फोर्स है वो तो अलग टर्म है, ठीक। अब इसी को यहां पर हमने अलग से एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ये सिंपल लिक्विड फ्लूइड एक कंटेनर में, यहां से एक फोर्स एक्सर्ट हुआ तो ये भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया, और इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन गए, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। फिर अभी जस्ट हमने कहा इट कैन नॉट विदस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस, मींस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आर कैन नॉट बी 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एफ हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। आगे समझ में क्लियर 100%, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाए इसी पर बेस्ड हमारा पास्कल लॉ, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड
मतलब कोई भी, सिंपली मान लो कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां पर एक कंटेनर है। अब कहता प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यदि हमने यहां पर एक होल कर दिया, यहां एक होल कर दिया, इधर एक होल कर दिया, इधर एक होल कर दिया, अब इस होल से लिक्विड बाहर निकल रहा है, इस होल से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो इस एंड पर जो प्रेशर होगा, इस एंड पर जो प्रेशर होगा, इस एंड पर प्रेशर होगा, कहता है ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। तो एज्यूम कर ले कि एक कंटेनर में लिक्विड है, थोड़ा सा शेप ऐसा बनाया, हाथ डिजाइन ऐसे, ये कंटेनर में फ्लूइड। अब यहां पर हम एक इमेजनरी लेयर ले ले लिक्विड का, फ्लूइड का, ये इमेजनरी लेयर ले लिया जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा थ्रस्ट, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा बाय द लिक्विड ऑन दिस इमेजनरी लेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। इसको हमने एज्यूम कर लिया इस ट्रायंगुलर इमेजनरी लेयर को एबीसी से, ये एंगल थीटा मान लिया। अब ये बी के सामने फोर्स लग रहा है, इसका नाम एफ बी, ये सी के सामने एफ सी नाम दे दिया, और ये के सामने एफ ए। यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सी मान लिया, यहां का जो लेयर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ए। अब इसमें हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यूज करेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा, सारे वैल्यू निकाल के देखते हैं, या क्योंकि हम लोगों को हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सबके फॉर्म में चाहिए वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर बताना है कि जो प्रेशर ट्रांसमिटेड होगा सी पोर्शन पे, बी पोर्शन पे, ए पोर्शन पर इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो जैसे कॉस थीटा हम लोग निकाले तो कॉस थीटा फोर्स के टर्म में निकालेंगे, तो एफ ए बाई क्या बन जाएगा, एफ बी। ठीक, इसी तरह से एरिया के फॉर्म में निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी। फिर आ जाओ साइन थीटा हम लोग निकाल लें, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ सी एफ बी। ठीक, एरिया के टर्म में बता दो, ए सी बाई ए बी हो गया। अब हम लोग ये पार्ट इरेज कर देते, ये तो बेसिक हमने पहले आपको समझाया। ठीक है, अब यहां पे इस साइड लेफ्ट साइड में लिख रहा है, सबसे पहले हम लोग प्रेशर एट सी एंड निकाल लें। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या बना, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, प्रेशर एट सी एंड, तो सी पर प्रेशर क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे। तो फोर्स क्या बना, बोलो, एफ सी बाई
AC, ठीक। अब FC का वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। FB साइन थीटा। AC का वैल्यू क्या है, AB साइन थीटा। क्या आ गया रेशियो, FB बाई AB। ये क्या बना, प्रेशर एट बी एंड होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रेशर हम मान लो कोई भी एंड, अब आ जाओ बी एंड या ए एंड ले लो, क्या बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एफ ए का वैल्यू बताओ, एफ बी कॉस थीटा, गुड। ए का वैल्यू बता दो, ए बी कॉस थीटा। क्या बना ये, एफ बी बाई ए बी, किसके बराबर प्रेशर, पी के बराबर। तो पीसीबीबी के बराबर, पीए पीबी के बराबर। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, तीनों जगह प्रेशर का ट्रांसमिशन इक्वली हो गया, पास्कल लॉ वेरीफाई हो गया। तो यही कहता है, states that the pressure exerted any point on an enclosed liquid, जो प्रेशर लिक्विड पर लग रहा है वो ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर का ट्रांसमिशन होगा इक्वली होगा। क्लियर। अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। तो ये हमारा एक इमेजनरी लेयर, जैसे ट्रायंगुलर अभी जैसे आपको बताया, पीसी लिखा, पीबी लिखा, पीए लिखा, ठीक। हमने वैसे ही वैल्यू निकाला, पीसी का वैल्यू पीबी साइन थीटा, एसी का वैल्यू एबी साइन थीटा, एफसी बाई दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रेशर निकाल लो या डिवाइड कर दो। तो पीसी इज इक्वल टू पीए, ऐसे ही एफ इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो फाइनली पी ए पी सी पी बी सारे इक्वल हो गए। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। आ गया समझ में, क्लियर, 100%। आगे बढ़े, बोलिए रौनक जी। अच्छा, अब आ जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। कहां देखा हाइड्रोलिक लिफ्ट, कहीं देखा, जहां कार का वॉशिंग वगैरह होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। शोरूम वगैरह में कार को वॉश करने के लिफ्ट किया जाता है, तो वही हाइड्रोलिक लिफ्ट कहता है। इट इज यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट, ठीक। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर ट्रांसमिशन इक्वली होगा, जैसे यहां पर फिगर में ये दिखा रहे कि यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां भी पिस्टन लगा हुआ है। ये दो कॉलम है जिसमें लिक्विड फील है। अब जैसे ही इस पिस्टन पर एक फोर्स आप अप्लाई करेंगे, इस पिस्टन पे जैसे ही आप यहां से एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर यहां एग्जर्ट हो रहा है। तो प्रेशर का मतलब ही क्या, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या सिंपली हम प्रेशर कहते थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहां से एक प्रेशर लगा और ये प्रेशर का ट्रांसमिशन लिक्विड में हुआ, और ये लिक्विड इक्वल यहां फोर्स लगाएगा, मतलब इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, और इस पर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे लोड अप्लाइड है वो लोड इजीली लिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहां से प्रेशर एग्जर्ट किया और ये आपका 1947 मॉडल का 4 व्हीलर है रौनक जी का, और ये इजीली लिफ्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, तो हम इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर मान लेते, एक एग्जांपल देते हैं। यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैपिटल ले लिया, या स्मॉल है तो स्मॉल एरिया ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए सिंबल यूज किया है यहां के लिए। तो एफ स्मॉल
और एरिया स्मॉल। कितना हो गया प्रेशर इस एंड पर, सी एंड पे। अब कहता कि इतना ही प्रेशर इस लोड पर लगेगा, तो प्रेशर ट्रांसमिटेड एट डी, इसका फोर्स कैपिटल एफ मान लें, और यहां का लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो लार्जर एरिया ए एज्यूम कर लें। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो ट्रांसमिट हो रहा इक्वली, इसका मतलब पीसी और पीडी इक्वल हो जाएगा। अब पीसी की जगह पर फोर्स अपॉन एरिया, पीडी की जगह पर क्या आ गया एफ अपॉन ए। तो क्या ये लोड अप्लाई जो किया वो कितना है देख लेते। तो एफ का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो क्या बन जाएगा ये एफ ए बाई ए। इसका मतलब एरिया ए लार्जर देन स्मॉल ए, तो फोर्स लार्जर देन एफ। इसका मतलब इस पर ज्यादा फोर्स लगा तो लोड को इजीली वो लिफ्ट कर देगा। आया समझ में? यस नो? तो ये इसका प्रैक्टिकल या कह सकते हैं सिंपली एप्लीकेशन है, और इसमें वही फॉर्मूला या वही लॉ लगा जो पास्कल ने कहा था कि प्रेशर का ट्रांसमिशन इक्वली होगा। ठीक, आगे बढ़े। अब इसका और भी हम लोग यूजेस पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देख ले हम लोग, कहता है इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी लोड्स इफ ए स्मॉल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन एट सी, देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड। यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसका वैल्यू कितना आ गया, तो उसका वैल्यू आ गया एफ बाई ए, और डी एंड पर एफ बाई ए, दोनों इक्वल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मच लार्जर, तो एफ कैपिटल मच लार्जर देन स्मॉल एफ। तो फाइनली क्या हुआ, हेवी लोड जो उस पर प्लेस है, तो लार्जर पिस्टन क्या करेगा, उसको अपवर्ड लिफ्ट कर देगा बाय अप्लाइंग लार्ज फोर्स ऑन द लोड। क्लियर? आ गया समझ में यहां तक? अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये हमारे साथ आप लोग कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा। इसमें कहता है कि जैसे सिंपली एक कंटेनर में ये फ्लूइड है का लेयर है। अब इस लेयर में हमने यहां पर एक इमेजिनरी लेयर को कंसिडर कर लिया, जो वर्टिकली वाई मतलब अप से एयर के, जो एयर का सरफेस और लिक्विड का इनिशियल सरफेस है वहां से वाई डिस्टेंस पे, और इस लेयर इमेजिनरी लेयर का थिकनेस डी वाई हमने एज्यूम कर लिया। इस लिक्विड का, इस इमेजिनरी लिक्विड का वेट डब्ल्यू नीचे, और फोर्स अभी पढ़ा कि फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा हर लेयर के द्वारा, तो F1 और F2 लगा, तो ये F1 अपर वाले से और ये F2 लोअर वाले से, और जो एयर के कांटेक्ट में है ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA एक्सर्ट होगा। अब यहां पर इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, ध्यान दीजिएगा, इन इक्विलिब्रियम जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो उस कंडीशन में जो फोर्स एक्सर्टेड हम लोग लिख रहे हैं, कौन कौन से फोर्स है भाई, एक F1 है, एक F2 है, और एक वेट इस इमेजिनरी लेयर का। तो F1 वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, F2 वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, अब हमारा F1 जो लेयर है इसके लिए प्रेशर हम P1 मान ले, वहां का एरिया A मान लेते हैं। ठीक, और या इसको हम F2 माइनस F1 लिख दे तो ज्यादा आपके लिए आसान होगा, कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाएगी। F2 माइनस F1 वेट लिख दिया, F2 हो गया P2A और ये P1A, एरिया वही है,
प्रेशर डिफरेंस ले लिया P1 और P2, और ये वेट हो गया। वेट किसका भाई? उस इमेजनरी लेयर का। इससे P2 माइनस P1 इंटू ए आ गया। वेट का मतलब mg, तो m स्मॉलर मान ले, हम इसको रफ यहां पर लिख रहे हैं। इस सेगमेंट का मास हम m ले लें और ये g ले लिया। मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है, इस पार्ट का एरिया हम लोग लिख लेंगे। तो एरिया इनटू थिकनेस, dy इंटू रो इंटू जी। आया समझ में? यस नो? 100%। अब यहां पर वेट को हम लोगों ने लिखा ए डी वाई रो इंटू जी। अब इससे हमारा ए और ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बना? P2 माइनस P1, ठीक, P2 माइनस P1, या ऐसा भी कर सकते थे, डिफरेंस, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसको हम लोग चूंकि इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट लेना पड़ेगा। इसके इंटीग्रेशन के लिमिट को यूज कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डी वाई टर्म आ रहा है, डी वाई टर्म आ रहा है, इसलिए हम चाह रहे कि इसको इंटीग्रेशन लेवल पे ले जाए। तो इसको हम लोग F2 लिख रहे हैं और ऊपर वाले टर्म को F1 लिख रहे हैं। F1 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है पहला प्रेशर, तो उसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको हम लोग F2 वाले पार्ट को P प्लस DP कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह से करते हैं कैलकुलेशन करके, इंटीग्रेशन में इजी हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं F1 वाला जो पार्ट है वहां का हम प्रेशर P ले लेते हैं और एरिया हमारा A ले लेते हैं। F2 वाले पार्ट का प्रेशर P और थोड़ा इंक्रीज कर गया DP और इनटू एरिया A इज इक्वल टू वेट। वेट का वैल्यू डाल देते A dy रो इंटू जी। अब इससे हमारा PA प्लस DP इंटू A माइनस P इंटू A dy रो इंटू जी। एक कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, या PA कैंसिल हो गया, तो DPA इज इक्वल टू A dy रो इंटू जी। इससे हमारा एरिया और एरिया कैंसिल हो गया। प्रेशर वेरिएबल है, उन लोगों को बोलिए बातचीत ना करे। हाँ, करना उस साइड जाकर के बातचीत कर ले। तो DP इज इक्वल टू dy रो इंटू जी। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा प्रेशर है। इधर वेरिएबल क्या है? ये थिकनेस ऑफ द लेयर। तो अब यहां से हमारा प्रेशर और यहां तक का प्रेशर, तो ये तो एयर के द्वारा प्रेशर लगा इस एंड पर, तो लोअर लिमिट हमारा PA और यहां का प्रेशर हम P मान ले। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये dy रो इंटू जी। लोअर प्रेशर कितना भाई? PA, और नीचे तक का प्रेशर P मान लिया, ठीक। अब हाइट आ जाओ ऊपर। ये कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट आ रहा है, मतलब यहां 0 और यहां y का कोऑर्डिनेट h। इसका मतलब ये 0 से h तक ऊपर से ले रहे हैं। ऊपर को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और वहां से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर ओरिजिन 0 और नीचे हाइट h। अब DP का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? P हो गया। PL लोअर लिमिट, अपर लिमिट P। dy का इंटीग्रेशन y होगा
0 to h रो जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेफ्ट साइड लिख दे तो क्या बना, P माइनस पी ए इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बनेगा, H माइनस 0 रो इंटू जी, देन P इज इक्वल टू क्या बना, पी ए प्लस H रो जी। ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब प्रेशर एट द लोअर एंड जो बनेगा, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एच रो जी। अब ये क्या कहलाता है, पहले इसको आप जो भी आप जैसे नोट करना चाहो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी के फॉर्म में लिख लिया यहां तक। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाए, यहां तक समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा भाई, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। इस P को हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट प्रेशर। जब भी हम टोटल प्रेशर निकाल रहे, इट इज अब्सोल्यूट। और पी ए का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एच रो जी इसको कहते हैं गॉज प्रेशर। अब ये टर्म बड़ा अच्छा है, नहीं जैसे हम लोग बड़ा बोलचाल की बात, गॉज का मतलब समझते, जैसे देखा भी होगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए वो एग्जाम्पल। जैसे जख्म हो जाता तो हम लोग उसमें डाल देते हैं रुई वगैरह, कॉटन डाल देते हैं, बैंडेज वगैरह का मटेरियल डाल के उसको फील कर देते हैं, नहीं? तो कहते हैं ना गॉज, वही टर्म है। यहाँ कंटेनर में लिक्विड को फील कर दिया, कितना हाइट तक फील किया, एच हाइट तक। तो एच हाइट के लिए क्या आ गया, प्रेशर का नाम गॉज प्रेशर, जहां तक वो फील होगा। इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। यदि गॉज प्रेशर निकालने के लिए दिया जाएगा तो सिंपली हम लोग हाइट ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी यूज कर लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड हम लोग जानते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, केमिस्ट्री में भी यूज किया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड हम लोगों को दिया रहता है 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि एक मैन 100 मीटर डेप्थ में स्विमिंग कर रहा है, तो कितना प्रेशर उस पर एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर प्लस एच रो जी। 100 मीटर के लिए उसका प्रेशर कितना है, तो 100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। इसलिए स्विमिंग करना डिफिकल्ट होता है इनसाइड वाटर, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ता है। इसलिए स्विमिंग में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, रनिंग से ज्यादा स्विमिंग में कैलोरी बर्न होता है। इसलिए जो बेस्ट स्विमर सबको देखोगे लीन एंड थीन मिलेगा आपको, कोई बॉडी बिल्डर नहीं मिलेगा उसमें। आ गया समझ में? ठीक, अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। सारे रिजल्ट को देखो क्या आ गया, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। ठीक, तो क्या लिखा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, रिजल्ट देखो, आवाज कितनी क्या कर रही है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आ गया समझ में यहां तक? अब इसी का यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू ये, इसी को हम लोग कहते हैं, यदि 10⁵ को हटाना चाहते हैं तो ये बार कहते हैं, और इसको 760 टॉर भी कहते हैं। इतने यूनिट है इसके। अब ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मैक्सिमम होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ,
और डिक्रीज करता है जैसे ही आप अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए, यही टॉर्सली वैक्यूम ट्यूब है और इसी को हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस जिसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो कैसे मेजरमेंट हुआ था? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट सी लेवल। जब हम लोग मर्क्यूरी ट्यूब को इसके या सिंपली ट्यूब को, टॉर्सली ट्यूब को हम जब इस लिक्विड में मर्क्यूरी में इमर्ज करते हैं तो ये मर्क्यूरी लिक्विड जहां तक जाता है वो हाइट है 76 सेंटीमीटर। तो एच रोची 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके वैल्यू को जब हम डालते हैं तो वही लिखा है, देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.76 और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू जी का वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करके इतना वैल्यू आता है। इसलिए हम लोग जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करेंगे इसका मतलब यहां पर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और सिंपली जितना वैल्यू दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों को याद रखना है जो हमारे प्रॉब्लम में काम देगा। ठीक है यहां तक? अब इसका हम लोग यूज करेंगे। ओपन ट्यूब मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग इस डिवाइस को यूज करके प्रेशर एट वन एंड निकाल देते हैं। ठीक, अब वन एंड का मतलब यहां पर एक कंटेनर हमने दिखाया। ठीक, इस कंटेनर यहां से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर पंप होता है। इस प्रेशर पंप से यहां से जो इसके अंदर गैस या लिक्विड जो भी है वो प्रेशर ट्रांसमिट करेगा और फिर यहां से पास्कल लॉ के हेल्प से प्रेशर का ट्रांसमिशन हो गया। अब इस एंड को हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। इस एंड का नाम दे दिया हमने ए और इस एंड का नाम दे दिया बी। इस बी एंड पर जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है उसको हम लोग पीए नाम दे देंगे। यहां का जो लिक्विड कॉलम का डेप्थ या हाइट है y2 है फ्रॉम द अबव, ऊपर से। यहां से जो लिक्विड का डेप्थ है यहां से y1। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कहता है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जो प्रेशर का ट्रांसमिशन होगा इक्वली होगा। मींस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब यहां जो लिक्विड लग रहा है, लिक्विड पर प्रेशर लग रहा है थ्रू प्रेशर पंप, इसको हम पी मान रहे हैं। तो हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो यहां तो एटमॉस्फेयर के द्वारा नहीं लग रहा है, वो लग रहा पी बाय द प्रेशर पंप। तो पी आ गया इसकी जगह, प्लस इसका हाइट कितना है y1 रो इंटू जी। बी पर आ जाए, बी एंड पर प्रेशर कितना लग रहा है बाय द एयर पीए, प्लस इसका हाइट कितना है y2 रो इंटू जी। देन P माइनस PA इज इक्वल टू y2 माइनस y1 रो इंटू जी। अब हमको यदि यहां का प्रेशर निकालना है तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया रहेगा और इन दोनों का डिफरेंस दिया रहेगा y2 माइनस y1 और इस लिक्विड का डेंसिटी दिया रहेगा, G दिया रहेगा। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यूज करके इस एंड का प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर? 100%?
तो ये हम लोग रिजल्ट को देख लें। इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर गॉस, या कह सकते इट इज यूज टू मेजर द गॉस प्रेशर सिंपली। ये लिखा देखो P माइनस P इज इक्वल टू रो जी Y2 माइनस Y1, P इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, और P माइनस PA क्या बन गया, Y रो, ये डिफरेंस इन Y हाइट जो हो गया Y2 माइनस Y1, ये इफेक्टिव हाइट इंटू रो इंटू जी गॉस प्रेशर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया और ऐसे में इसको अप्लाई करने का तरीका भी सीख लिया। ठीक है, अब आ जाए, जैसे हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं पास्कल लॉ, उसका एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यहां पर देखो क्या है, कहता है प्रेशर का ट्रांसमिशन इक्वली होगा। हमने यहां पर 3 डिफरेंट शेप का कंटेनर लिया। इस कंटेनर का शेप ऐसा है, इस कंटेनर का शेप ऐसा है, इस कंटेनर का शेप ऐसा है। तीनों में डिफरेंट अमाउंट लग रहा है, देखने से लग रहा है ठीक। इसमें थोड़ा कम लग रहा है, इसमें ज्यादा, इसमें बीच में। पास्कल कहता है कि भाई लिक्विड का अमाउंट जितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, प्रेशर तीनों में इक्वली होगा। इसका मतलब इसका हाइट h, इसका हाइट h, सब h सारे इक्वल है, तो प्रेशर इक्वली होगा। तो प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके हाइट पर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द शेप ऑफ द वेसल। इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, डेप्थ h पर। दूसरा क्या, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे इंडिपेंडेंट होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब गिवन लिक्विड को हम डिफरेंट वेसल में रख दे, डिफरेंट शेप में रख दे, सेम हाइट, तो प्रेशर एट द बेस इन एच वेसल विल बी सेम, चाहे उसका वॉल्यूम वेट कुछ भी हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आ गया समझ में, क्लियर? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।